दोस्तों, हम हमेशा लोगों के मुंह से सुनते हैं कि घोर कलयुग चल रहा है, कोई नहीं बचेगा इस कलयुग के प्रभाव से। क्या आपके मन में भी यह ख्याल आया है, आखिर कब इस कलयुग का जन्म हुआ, कहां से आया ये कलयुग? इस कलयुग के जन्म के संबंध में एक बहुत ही रोचक और जादुई किस्सा है। अगर आप इस रोचक किस्से को जानना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जादुई किस्से में। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा टाइप करना मत भूलिए। चलिए शुरू करते हैं जादुई किस्से। महाभारत युद्ध समाप्त होने के पश्चात युधिष्ठिर ने करीब 36 वर्षों तक राजपाट संभाला। इसी बीच भगवान श्री कृष्ण और यादव कुल का भी पतन हो गया। इसके पश्चात सभी पांडवों ने स्वर्ग यात्रा पर जाने का निश्चय किया और अपना राज्य अर्जुन के पोता और अभिमन्यु का पुत्र परीक्षित को सौंपकर हिमालय की ओर प्रस्थान किया। एक दिन सरस्वती नदी के किनारे एक बैल और एक गाय बैठकर बात कर रहा था। असल में वह बैल धर्म था और गाय पृथ्वी माता। धर्म रूपी बैल का सिर्फ एक ही पैर था और बाकी तीनों पैर कटा हुआ था। धर्म ने देखा पृथ्वी की आंखों से आंसू निकल रही है। यह देख धर्म ने पृथ्वी माता से कहा, पृथ्वी माता, तुम्हारे आंखों से आंसू क्यों निकल रही है? क्या तुम इस बात पर दुखी हो कि मेरे तीनों पैर कटा हुआ है, या तुम इस बात पर दुखी हो कि अब पृथ्वी पर बुरी शक्ति का शासन होगा? धर्म का प्रश्न सुन पृथ्वी माता बोली, धर्म, इसका कारण पहले से ही तुम जानते हो, फिर इसका क्या जवाब दूं? सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, संतोष, त्याग, ज्ञान, वैराग्य, अहंकारहीनता आदि गुणों के स्वामी प्रभु श्री कृष्ण धरती त्याग कर चुका है। पहले मैं सौभाग्यशाली थी क्योंकि उनके चरण हमेशा मुझ पर पड़ते थे, जिस कारण दुष्ट शक्तियां मुझ पर हावी नहीं हो पाता था। परंतु उनके प्रस्थान के बाद कलयुग ने मुझ पर कब्जा कर लिया है और मेरा सौभाग्य समाप्त हो गया है। उसी समय वहां असुर रूपी कलयुग आ पहुंचा और धर्म और पृथ्वी को बुरी तरह पीटने लगा। उसी जंगल में राजा परीक्षित शिकार के लिए घूम रहा था। तभी राजा परीक्षित ने देखा कि कलयुग एक बैल और एक गाय को बुरी तरह से मार रहा है। राजा तुरंत उनके पास पहुंचा और क्रोधित होकर कहा, दुष्ट, कौन है तू? तू क्यों इन निर्दोष पशुओं को मार रहा है? तूने भीषण अपराध किया है, इसका दंड तुझे अवश्य मिलेगा। कुछ देर बाद राजा परीक्षित बैल रूपी धर्म और गाय रूपी पृथ्वी को पहचान लिया और कहा, मैंने आप लोगों को पहचान लिया। बैल के रूप में आप असल में धर्म हैं। आपके ऊपर इतना अत्याचार होता रहा मगर फिर भी आप चुपचाप सहन कर रहे हैं। आप उस अत्याचारी का नाम भी प्रकट नहीं करना चाहते। हे धर्म, सत्य युग में आपके 4 चरण थे, तब पवित्रता, दया और सत्य। त्रेता युग में 3 हो गए, द्वापर में 2 और इस दुष्ट कलियुग की वजह से अब सिर्फ एक ही चरण बचा है। देवी पृथ्वी भी शायद इसी बात से अत्यंत दुखी हैं। इसके पश्चात राजा परीक्षित ने अपने म्यान से तलवार निकाला और अत्यंत क्रोधित होकर कहा, तूने घोर अपराध किया है कलयुग, अब मैं तुझे मृत्यु दंड दूंगा। राजा परीक्षित के हाथ में तलवार देख कलयुग डर के मारे कांपने लगा और राजा परीक्षित का पैरों में गिरकर माफी मांगने लगा। तब राजा परीक्षित को कलयुग पर दया आ गया और कहा, कलयुग, तूने घोर अपराध किया है और अगर तू मृत्यु से बचना चाहता है तो अभी मेरे राज्य से निकल जा और कभी मत आना। तब कलयुग ने कहा, महाराज, आपकी राज्य तो पूरे पृथ्वी पर फैली हुई है, ऐसे में मैं कहाँ जाऊंगा? कृपया मुझे रहने के लिए एक छोटा सा स्थान प्रदान करें। कलयुग की निवेदन सुन राजा परीक्षित कुछ समय के लिए सोच विचार करने लगा और कहा, जिन स्थानों पर काम, क्रोध, मद और असत्य का निवास है, उन स्थानों पर तू रह सकता है। तब कलयुग ने फिर कहा, राजन, आपने मुझे रहने के लिए इतनी कम जगह दी है, कृपया मुझे और कोई स्थान प्रदान करें। तब राजा परीक्षित ने कलयुग को एक और स्थान प्रदान किया और वह स्थान था स्वर्ण। अपनी मांगे पूरी होने पर कलयुग ने राजा परीक्षित को धन्यवाद दिया और वहां से चला गया। कुछ दूर जाने के बाद दुष्ट कलयुग चुपके से आकर राजा परीक्षित के स्वर्ण मुकुट में अपना स्थान बना लिया और वहीं रहने लगा। इसी तरह कलयुग का जन्म हुआ और पृथ्वी पर निवास करने लगा। दोस्तों, आप लोगों को हमारा कहानी कैसा लगा? अगर ऐसे ही रोचक और जादुई किस्सा सुनना आप पसंद करते हैं तो हमारे चैनल जादुई किस्से को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।